Hi, welcome to FSA Entertainment. I'm at Bombay Bakra King BBK Goat Farm with Saif Bhai, Ibrahim Bhai, Arman, and we have somebody from Pune joining us, Safdar Bhai and Zaid Bhai. Assalamualaikum all of you. वालेकुम अस्सलाम फाद भाई। शुरुआत करते हैं इब्राहिम भाई से। इब्राहिम भाई, BBK एक छोटा सा वीडियो हमने बना चुके हैं रात में जी भाई, बट हम लोग ज़्यादा हिस्ट्री में नहीं गए थे। इस वीडियो में बहुत सारी बकरियां बताएंगे। बहुत अच्छा कलेक्शन है इनका, जगह जगह से चुन के लाए हैं कोटा से, एंड लंबे लंबे कानों वाली बकरियां है जो आजकल ट्रेंड में है। बट वो बताने से पहले BBK के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए। नाम कहाँ से आता है, क्या है ये फार्म का कॉन्सेप्ट? जी फाद भाई जज़ाकल्लाह आपका आने के लिए। फाद भाई BBK नाम तो ऐसा पड़ा है कि बहुत साल पहले हम लोगों का जो है ना अलग अलग सेटअप था। जैसे सैफ का साइन में था, मेरा पनवेल में था, लेकिन जब से हम लोग साथ में काम कर रहे तो हम लोग ने ऐसा सोचे थे किसी का नाम नहीं आना चाहिए, नाम जैसे सैफ या इब्राहिम या फिर XYZ कुछ भी नाम। तो इस वजह से हम लोगों ने BBK सोचा था, बॉम्बे बकरा किंग। तो हम लोग वो टाइम पे ज़्यादातर भराई ये सब पे, तैयारी के बकरों पे काम करते थे। बट अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा थोड़ा आहिस्ते करके हम लोगों का बकरियों पे शौक़ आया, खासकर सैफ भाई का। पहले कोई ऐसा जंगल में भी अगर तुम देखा जाए तो बकरियों का इतना कुछ शौक़ नहीं था, आसानी से मिल जाती थी बकरियाँ। जी जी। लेकिन सैफ भाई ने ऐसा किए कि जब से सैफ भाई ने लिए तो पूरा जंगल जो है अभी होशियार हो चुका है। अब जंगल में भी जो है ऐसी बकरियाँ तो बहुत मुश्किल से मिलती है, और अपने पास जो अल्हम्दुलिल्लाह बकरियाँ है ये सब पुराने ब्लड लाइन की बकरियाँ हैं, और सब नामचीन, जैसे आप कोई भी नामचीन नाम ले लो उसकी बकरियां यहाँ आपको मिलेगी। ओके, तो ये फार्म का कॉन्सेप्ट क्या रहेगा BBK का? भाई ये फार्म का कॉन्सेप्ट तो अभी तो ब्रीडिंग सेटअप है, और बाकी जो बकरे हैं हम लोग के पास एक 60-70 बकरे हैं, तो वो जो है हम लोग के पर्सनल शौक के बकरे, जैसे आपस में हम दोस्तों के ही बकरे और कुछ हमारे बाहर के दोस्तों के भी। तो ज़्यादातर भाई हम लोग का अभी ब्रीडिंग सेटअप पे ही जो है कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं हम लोग। बकरियाँ कितनी हैं टोटल? बकरियाँ हम लोग के पास 100-110 बकरियाँ है भाई, और 127 बकरियाँ, मतलब बच्चियाँ ये सब मिला के जो 127 है मादियों में, और अराउंड 60-70 बकरे हैं। हाँ, तो तकरीबन 60-70 बकरे हैं, तकरीबन 200 बकरे हैं अपने फार्म पर। 200 के करीब है ये। तो फार्म पे पलाई नहीं करते हैं, सिर्फ खुद का ब्रीडिंग सेटअप और शौक है? भाई अभी पलाई नहीं कर रहे, क्योंकि हम लोग का ऑलरेडी जब हमारा फार्म बना था ना तब हमारा फार्म पूरा फुल हो गया था। मतलब जैसे कि हमारी बकरियां आ गई थी, बकरे आ गए थे, और कुछ दोस्तों के भी जानवर थे, और हम लोग ने दूसरे फार्म पे भोपाल में, कोटा में सब जगह पे रखे थे। तो जैसी खुला हम लोग ने आहिस्ते आहिस्ते करके सब मंगा लिए। लेकिन इंशाल्लाह अभी जो आप पीछे देखेंगे तो पीछे सेटअप बन रहा है, वहाँ पे केजेस वगैरह, खस्सी, ये सब का सेटअप इंशाल्लाह 600 बकरों का बना रहे। अभी आगे चल के इंशाल्लाह और बनेगा, अभी 2 से 3 महीने में रेडी हो जाएगा। 600 बकरे पलाई पे, 600 बकरों का अभी अपना इंशाल्लाह वो है। फिर आगे चल के वो हिस्सा क्या, सिर्फ दोनों मिला के? नहीं, सिर्फ वो हिस्से में 600 जानवर आएंगे। 600 जानवर आएंगे। अंडुल का भी रखिए, खस्सी का एक तरफ हम लोग वॉल खड़ी करके एक तरफ खस्सी हो जाएगा और एक तरफ अंडू बकरे हो जाएगा। पलाई शुरू करेंगे बेसिकली फ्रॉम नेक्स्ट सीजन। अभी 2-3 महीना तो बनने में लगेगा, और पब्लिक तो फिर हाँ भी नेक्स्ट सीजन के हिसाब से, क्योंकि अभी तो लोगों ने लेके रख दिया है। जी जी जी। और हम लोग के पास भी ऐसा नहीं, बहुत आते थे, लेकिन हम लोग के पास जगह ही नहीं है, इसके लिए हम लोग जो है दूसरी जगह भेज देने के लिए। तो हम जितनी बकरियां बताने वाले इस वीडियो में, वो बकरियां बिक्री के लिए रहेगी? भाई इसमें बेचने की तो नहीं है, लेकिन किसी को अगर लगेगी ब्रीडिंग सेटअप के लिए
तो इंशाल्लाह हम लोग अपने पास से कुछ बकरियां ऐसी है जो हम लोग दे सकते हैं, लेकिन इसमें से ऑलमोस्ट बकरियां जो है हम लोग रखने की है हम लोग की। कोई नया ऐसा आता है जिसको इसका शौक करना है या फिर कोई ब्रीडिंग सेटअप में 1, 2, 4 से स्टार्ट करना चाहता है, तो इंशाल्लाह हम लोग उन लोग को दे देंगे 1, 2, 4 बकरी। जी इब्राहिम भाई, हम ये पूछ रहे थे कि भाई क्योंकि गांव में ये क्वालिटी के जो बकरे हैं, बकरियां हैं, इनके बच्चे हैं, बहुत महंगे बिकते हैं। लोग कहते हैं क्योंकि प्रोडक्शन कम होता है बोल के। अभी क्योंकि हमारे पास इतनी सारी बकरियां हैं, जाहिर सी बात है 127 बकरियों में एटलीस्ट साल के 60 बच्चे तो निकलेंगे अच्छे खासे। सो प्राइस गिरना चाहिए ना फात भाई, इसमें ऐसा मसला है कि ये कोटा जो नस्ल है, पहले हंसा था, हंसा से पहले हैदराबादी था, तो ऐसा नहीं, मार्केट में पहले से ही कोई ना कोई एक पैसिफिक ब्रीड जो है महंगी बिकती है। पहले हैदराबादी, सूजत, ये सब महंगे बिकते थे। बट आप एक कोटा में जो एक बकरेबाज और एक शौकीन जो एक्सपेक्ट कर रहा है ना, वो इसके अंदर सब कुछ गुण है। जैसे कि कलर पकड़ लो, कान पकड़ लो, हाइट पकड़ लो, जानवर में गर्मी पकड़ लो, और ये सब बकरे जो है भराई के लिए ज़्यादातर यूज़ होते। और फात भाई देखो, सिंपल सी बात है, अगर मेरे को शौक करना है, सस्ती चीज़ चाहिए, तो सस्ती चीज़ों में गुजरी हो गया, शिरोई हो गया, सूजत हो गया, तो ये सब एक नॉर्मल रेट में मिल जाता है। लेकिन अगर इसका शौक करना है तो आप जंगल जाओ, बॉम्बे जाओ, पूना जाओ, कहीं भी जाओ, इसका रेट जो है ज़्यादा ही होता है। तो बेसिकली आप बोल रहे हो कि हमारे पास अगर प्रोडक्शन 20 हो, 200 हो या 2000 हो, प्राइस तो हम महंगा ही रखेंगे। एग्जैक्टली फात भाई, ये सब हम लोग ने महंगी ली है बकरियाँ महंगी ली है, लेकिन तो इसमें हर एक, फात भाई असल में मसला ऐसा है कि हर एक रिजल्ट वैसा नहीं आता है जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। जैसे कि मेरे को एकदम बड़े कान का गुलाबी बच्चा हर कोई मादी नहीं देती। अब आप बोल रहे हो 60 बच्चे होते, तो 60 बच्चों में से मरते भी है, कम क्वालिटी के भी आते, उसमें सिर्फ गिनती के 7 से 8 बच्चे जो है एकदम अच्छी क्वालिटी के आते, बाकी भी क्वालिटी के रहते। बट जो एकदम आप बोल रहे हो ना, बड़े कान, गुलाबी कलर, तो वो सिलेक्टिव बच्चे ही आते। तो वो ऑब्वियसली हम लोग महंगे में ही बेचेंगे, क्योंकि जंगल में भी महंगा है, और हम लोग खुद खरीदने, पर्सनली अपने लिए खरीदने जाते, तो हमको महंगा ही मिलता है। तो हमारे फार्म पे ये जो बकरियां जो है, जी भाई, इनके जो बच्चे, आपने कहा हर बकरी जो है वो टॉप क्वालिटी बच्चे नहीं देती है, राइट? कुछ कम क्वालिटी की भी देती है, कुछ अच्छी। सो काम कहाँ से शुरू होता है प्राइस इनके बच्चों का, और कहाँ तक के जाता है? फात भाई 50,000 से लेके हम लोग ने 3 से 4 लाख, 5 लाख तक के जानवर बेचे हैं। सो कम बच्चों में, सो कम क्वालिटी के बच्चे 50,000 में आप बेचते हो? हाँ फात भाई, 50,000। इसमें ऐसा भी होता है जो एकदम छोटे कान में कोई आ गया या फिर एकदम काला हो गया, तो वो क्वालिटी हम लोग, ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे भी बच्चे आते हैं हम लोग के पास जिनको फिरंगी के ही बच्चे चाहिए, तो हम लोग उन लोग का सिचुएशन देख के और उन लोग का शौक देख के हम लोग एक ऐसे भी प्राइस में देते कि वो लोग खुश हो जाए। मतलब ऐसा भी नहीं कि हम लोग चूरी से गला काटते। कोई कोई कस्टमर ऐसे भी आते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते उतने और उनको शौक भी करना है, तो हम लोग ऑब्वियसली उन लोग को ऐसे रेट में देते, हम लोग बंद में देते। ऐसा नहीं कि भाई किसको दिखाना है, भाई वो बच्चा आया है तो हम लोग एक ऐसे रेट में देते, भाई तेरे पास कितने पैसे, तेरे पास पैसे कितने, उसने बोल दिया मेरे पास इतना अमाउंट है, भाई तेरे जेब से निकाल पैसा हमको दे। बेसिकली कम क्वालिटी जो आपने बोला डज नॉट मीन पुअर क्वालिटी, यानी कंपैरेटिवली। क्योंकि फात में क्या होता है ना, आपको खुद पता है, जंगल में भी हर एक किसान के पास वैसे क्वालिटी के बच्चे नहीं होते, गिनती के सिलेक्टिव बच्चे ही होते जो एकदम टॉप क्वालिटी में जाते। जी जी जी। तो आपने जंगल से तो ऑलमोस्ट हर जगह से बकरियां ली है ना? हर जगह से ली हम लोग ने। जंगल में ऐसा कोई एक किसान नहीं होगा जिसकी यहाँ पे बकरी नहीं होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी होम ब्रीड है वो और भी अच्छी है, और वहाँ से भी जो लाए थे हम लोग, इनसे भी लेते बकरी, ये लोग भी हमसे लेते, सफदर भाई, ज़ैद भाई। हालांकि ना सैफ कभी किसी को बकरी देता, ना इन लोग किसी को बकरी देते, अपनी पर्सनल बकरी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग के अंदर ऐसी बॉन्डिंग है कि हम लोग आपस में भी जो है एक दूसरे से ले लेते हम लोग। लेकिन हम लोग क्या से कोई लेके नहीं जा पाया आज तक बकरी। जी, सफदर भाई, ज़ैद भाई से थोड़ी बात करेंगे। ज़ैद भाई, क्या कहना है इनके फार्म का और इनके शौक़ का? माशाल्लाह बकरियों का सैफ भाई का कलेक्शन बहुत अच्छा है, वैरायटी ऑफ कोटा की ब्रीड्स है इसमें। जैसा ख़ास बात सैफ भाई की फार्म की ये है कि जैसा अभी इब्राहिम भाई ने बताया, क्या कोटा ब्रीड के अंदर देखो एक्चुअल में थोड़ा सा क्वालिटी सब बोलते हैं भाई, लेकिन क्वालिटी को जस्टिफाई करने के प्रॉपर मेजर्स किसी के पास है नहीं। लेकिन जो कलेक्शन आप अभी देख रहे हैं इधर ना, तो जंगल के जो रिनाउंड जूने बकरी पालने वाले हैं ना बंदे, उनके हर घर की कुछ बकरियां उनके नस्ल से यहाँ पे देखने मिलती।
तो इनके बीच में ख़ास बात ये आपको बीबी के फार्म पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ जो देखने मिलेंगी ना, क्या ये स्पेसिफिक जो समझो 4 अलग अलग कोटा की घर की बकरियां है, तो इनको फिल्टर करके एक नई ब्रीड इधर डेवलप हो रही है। तो वो एक स्पेशल फैक्टर है बीबीके का। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे कलेक्शन है, बच्चे भी अच्छे हैं, ब्रीडर्स भी टॉप क्लास है। तो इंशाल्लाह लोगों का महाराष्ट्र में बोलो, बॉम्बे में कोटा का टॉप क्वालिटी का शौक देखने मिलेगा इंशाल्लाह। चलिए हम एक एक करके बकरियां भी बताते हैं जी। इनमें से शायद कुछ बिक्री के लिए होगी, तो आप कॉल करके पूछ लीजिएगा। प्राइस वाइस हम नहीं बताएंगे, बट बकरियों का शौक कराते हैं कि इनके पास कैसी क्वालिटी की बकरियां हैं। ठीक है जैद भाई, बकरियां बताते हैं बीबी के सेटअप की जी। और ये भी बताना कि भाई ये क्वालिटी प्रीमियम क्वालिटी क्यों मानी जाती है, कि कोटा बकरी तो बहुत सारी आती है। जी फादर। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन जो सैफ भाई लेके खड़े हुए हैं, ये वाली। Why this is considered premium quality? फात भाई देखो, ब्रीड लाइन के हिसाब से कोटा ब्रीड के अंदर जैसे अभी कानों का ट्रेंड है, तो कान के हिसाब से बकरी के कान आप चेक कर सकते हैं, कान की क्वालिटी। जनरली ये चीज़ें एक ऑर्डिनरी कोटा बकरी में आपको नहीं मिलेंगे देखने के लिए। जैसे कान देख सकते हैं आपका, उसका चेहरा, उसके सींग का मॉड्यूल, तो ये चीज़ों से इसकी ब्लड लाइन और इसकी प्योरिटी जज करते हैं। तो उस हिसाब से ये जितनी बकरियां हैं माशाल्लाह आप देख सकते हैं, कुछ उनके सींग, चेहरे, कान, सारी चीज़ों में अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट है। और लोग कहते हैं कि भाई ये जो लंबे कानों के चक्कर में लोग जो है वो कोटा का जो बोकुड़ फेस का होता है ना, दैट मेल फेस जी, वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो जा रहा है। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हमारे नज़र में फात भाई। ये कुछ बकरियां रहते हैं जिनके ऊपर चेहरे थोड़े कम आते हैं, कुछ बकरियों पे चेहरे अच्छे आते हैं, तो वो कोई डिफर नहीं करता है। कुछ बकरियां हमारे पास में भी है, कभी कभी कोई ब्रीड में, कोई लैक्टेशन में उनका बच्चा का चेहरा कम आता है, नेक्स्ट लैक्टेशन में सही आता है, तो कोई उससे कनेक्शन नहीं है क्या लंबे कान की वजह से चेहरा कम आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसे लंबे कान वाले गुलाबी बकरे जो है जी, मुझे कोई ऐसा एक सेल्फ फीडिंग बकरे का उदाहरण दोगे जो खुद मुंह से खा के 125-30 किलो पे गया है ना? लोग बोलते हैं कि बहुत मुश्किल होता है ऐसा। नहीं देखो फात भाई कर करके नहीं फात भाई देखो, जैसे प्योर लाइन की ब्रीड, जैसे आप ये बकरी देखेंगे ना, तो ये ब्रीड लाइन की बहुत स्ट्रांग बकरी है। अब इससे जो इंशाल्लाह प्रोडक्शन आएगा, इससे जो बच्चे बनेंगे ना, वो एक बड़े लेवल पे जा पाएंगे। जैसा स्ट्रक्चर वाइज जो बड़े बच्चे पे बनाती है बकरियाँ, और इनके जो बच्चे होते हैं, जो अच्छी टॉप लाइन की बकरियां है ना, अभी यहाँ पर भी आपको देखने मिलेंगे, हमारे फार्म पे भी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये ऐसे बकरियों से जो बच्चे निकलते हैं ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह 110, 115, 120 किलो तक के सेल्फ फीडिंग पे जाते हैं। और जनरली इनका डिफ्रेंशिएट अपन ऐसा करेंगे, जनरली होता क्या है, पब्लिक को शौक है, जैसे आज जंगल से बच्चा खरीदते हर किसी को एक एक्सपेक्टेशन रहती है कि भाई मेरा बच्चा लिया हुआ ये 40 इंच हाइट तक जावे, 41 हाइट जावे, उसकी लेंथ बने, बच्चा बड़ा हो के अच्छा तैयार हो। लेकिन होता क्या है, उसकी ब्लड लाइन का कोई रिकॉर्ड नहीं रहता। आफ्टर ऑल पूरे साल भर उसको पालने के बाद थोड़ा सा वेट गेन तो मिल जाता है, वेट गेन का कोई इशू नहीं है, बच्चा साल भर पल के वेट बढ़ा देता है, लेकिन स्ट्रक्चर नहीं खुल पाता। उसके लिए स्ट्रक्चर खुलने के लिए उसका पिछला प्रीवियस पेरेंट्स रिकॉर्ड बहुत ज़रूरी है। अगर बकरियों की ब्लड लाइन अच्छी है, उसके बकरे की जैसे उसका फादर है, उसकी ब्लड लाइन अच्छी है, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका स्ट्रक्चर बड़ा ही होना है। एक्चुअली क्या हो रहा है, आप लोग बच्चों से ही बेच दे रहे हो यहाँ पे। बच्चा कुछ रखते हैं, पालते, तैयार करते हैं, तो हम बता सकते हैं लोगों के भी ऐसा बकरा होता है इसका। जी देखो, अभी फात भाई रखे हो माशाल्लाह, यहाँ से अब ऐसा हो रहा है ना फात भाई, कि जो बच्चे निकलते हैं ना, पब्लिक जैसा देखो आज इनके पास आपको सेटिस्फेक्शन है क्या बकरी सामने मौजूद है, और इसके जो मेल्स है, मेल सेक्शन में वो मौजूद है, तो बच्चा खरीदने के लिए बहुत आसान होता है, माँ को देख के और उसके फादर को देख के। तो पब्लिक उसको जज कर लेती है कि भाई जब इसका जो फादर है वो 42 हाइट पे और बकरी के हाइट लेंथ इतनी अच्छी है, तो बच्चा डेवलप होगा। तो वो वजह से बच्चे अक्सरियत बचपन में ही बिक जाते। अच्छा, हमारी कोशिश चालू है इंशाल्लाह, आने वाले साल से इंशाल्लाह अपने घर के बच्चे ईद के टाइमिंग पे तैयार करके, हमारा टारगेट है इंशाल्लाह 115-120 किलो पे पब्लिक के सामने हम लोग अभी तो घर के फिलहाल अपने प्रोडक्शन पास दिखाएंगे। कोई बच्चा नहीं है जो बन रहा है 80-100 किलो का। बच्चे कैसा है ना, हम लोग जो पब्लिक ही हम लोग के पास इतना वेटिंग में रहती है, यहाँ तक ऐसे भी सौदे करने जाते कि पेट में बच्चा है जो हुआ हमारा पैसा बोलो, लेकिन हम लोग ने आज तक ऐसा सौदा किया नहीं है।
ऐसा है कि जैसे ही बच्चा होता है तो हम लोग के पास ऑलरेडी सब रेडी रहते लेने के लिए, तो हम लोग उन लोगों को भेज देते, वो लोग आते देखते लाइव और ले लेते, या तो यहाँ रख लेते या तो लेके चले जाते। अब रही बात, हम लोग के पास एक दो है जो हम लोग आपको बताए कि जिससे हम लोग ने इम्प्रूव भी किए ब्रीड को। मतलब पहले छोटे कान आते थे, फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने बकरियाँ चेंज किए, जैसी प्रोग्रेस होते गया वो अल्हम्दुलिल्लाह कान में, हाइट में, सिंग में, चेहरे में, तो सब में फ़र्क आने लगा अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा आपने जब भी पूछा था कि सस्ती बकरी महंगी बकरी, तो हम लोग ने जब सस्ती बकरी में किया था तो हम लोग को रिज़ल्ट ये मिला था कि कान ज़्यादा बड़े नहीं आ रहे थे, स्ट्रक्चर अच्छा आ रहा था, चेहरा अच्छा आ रहा था। और कोटा में असल में चाहिए ही कान, क्योंकि कान का ही पैसा है। अगर कोटा बकरे में कान नहीं है तो वो उसमें गर्मी होनी चाहिए और बकरे का जो कलर और फुर्ती अच्छी होनी चाहिए, तो वो अच्छे पैसे में बिक जाता है। अगर उसके अंदर बड़े कान है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे रेट में बिक जाते हैं। तो आपके लिए कान ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कान क्योंकि लोग भी जो है है। पूरा मुकम्मल बकरा देखते हैं, सिंग देखते हैं, चेहरा देखते हैं, ऑब्वियसली हम लोग बॉडी भी वो स्ट्रक्चर, हम लोग भी कलर। वो सब देखते हैं, लेकिन आज की तारीख में सिर्फ हमारी बात नहीं है, ये असल में किया सैफ भाई ने ही किया। ये जंगल में जब पूछने लगे ना कितना कान है, क्लियरेंस दूंगा। कान बकरे में लंबे आना ये उसके प्योरिटी की बहुत बड़ी साइन है। अगर लंबे कान आ रहे ना तो उसमें इंशाल्लाह आपको प्योर लाइन कोटा देखने ही मिलेंगी, क्योंकि हल्के क्वालिटी से कान नहीं बन पाते। तो अगर लंबे कान है ना तो बट ऑब्वियस उसका चेहरा भी आपको स्ट्रॉन्ग मिलेगा, सिक्के भी, और बकरे की जो ब्लड लाइन है वो स्ट्रॉन्ग ही मिलेंगी, क्योंकि हल्के छोटे बकरी से लंबे कान निकालना पॉसिबल नहीं है। अच्छा, चलिए, इसमें से बकरियां तो बहुत सारी निकाल दी आपने, इसमें से कुछ एकदम टॉप क्वालिटी की बकरियां बताएं। इसमें भी होगे ना, सेग्रीगेट की होगी? हाँ है ना, देखो जैसे सामने ये बकरी है, ये तीन तो हमने ये देख ली। बकरी है, ये देख लिया ये अपने। भी जो डैडी बकरा नहीं है क्या, ये उसी की बहन है। एक्चुअली मुझे नहीं पता है, और शायद दर्शकों को भी हर एक बंदा तो नहीं फॉलो करता है। नाम आप चैनल पे आ चुके हैं वो, डैडी के नाम का बकरा कोई? साहिल अंकल का जो है आ चुके हैं। अच्छा, नहीं, साहिल भाई का अभी तक के बकरा कुछ डाला नहीं है, शूट किए थे लेकिन हमने वीडियो नहीं डाली है। हाँ, तो यही है कि उसमें जो उसके है कोई, मतलब हर बकरी के पीछे कुछ ना कुछ हिस्ट्री है। जैसा बच्चा जब लेते हैं कोई शौकीन पालने के लिए, तो उसके पीछे उसके बाप की हिस्ट्री, उसके फोर फादर्स का ट्रैक रिकॉर्ड मिलेगा, बकरियों के लाइन से मिलेगा। तो एक सेटिस्फेक्शन रहता है कि अपन जो चीज़ खरीद रहे उसमें बनने का पोटेंशियल है। ओके ओके, चलिए और बकरियां बताते हैं। इनमें से कुछ बेचने की है सैफ भाई आपको? नहीं, बेचने का नहीं, एक्चुअल सिर्फ शौक करा रहे में हैं। कैसा है, सैफ भाई का तो दिल है ही नहीं बेचने के लाइन से कुछ, लेकिन इंशाल्लाह शौक का भी जैसा ब्रीडिंग सेटअप दिखा रहे तो पब्लिक को नाराज़ भी नहीं करेंगे इंशाल्लाह। कुछ बकरियां अगर किसी को पसंद आती है तो इंशाल्लाह बात करेंगे। ओके, चलिए कुछ बकरियां बताते हैं, यहाँ पे आइए जी। सब जैद भाई, जी टॉक अबाउट द गोट्स। देखो ये बकरी है, खूबसूरत उसकी कलर और उसकी ब्यूटी देखो, गुलाबी स्किन के अंदर है। बट इसके कान इतने लंबे नहीं है ना? कान इसके एवरेज है, लेकिन इसके अंदर इसकी स्पेशलिटी के गुलाबी में पिंक स्किन के अंदर है। कुछ लोगों को कोटा के अंदर गुलाबीपन का शौक है, तो उस हिसाब से गुलाबी बकरियां भी रखे हुए। ये बकरियां जो है ऑन एन एवरेज क्या प्राइस की आ जाती है? बकरियां लेने के ऊपर है फात भाई, जैसा क्वालिटी का हिसाब रहेगा। बकरियां तो देखो जंगल में 15-20 हज़ार रुपये से स्टार्ट होती है, तो 2-4-5 लाख तक की बिकती है। अभी डिपेंड अपने को कौन सी क्वालिटी के ऊपर शौक करना है। तो अपने पास जो है वो कितने की ऑन एन एवरेज प्राइस? ऑन एन एवरेज प्राइस अभी देख कर ही जैसा कोई जज करेंगे तो अपन बता सकते, फिर भी 40-50,000 से ऊपर ही। 50,000 के ऊपर की बकरी है, तो अगर किसी को बेचने का होगा तो 50-60 हज़ार की एक बकरी मिल जाएगी अपने पास? अभी डिपेंड्स सिलेक्शन के ऊपर, कौन सी बकरी पसंद करते हो उस हिसाब से अपन इंशाल्लाह। क्वालिटी फाद भाई जैसी बकरियों पे हाथ रखोगे ना, इब्राहिम भाई एक दो बता तो ना, एक जो 50,000 के आसपास वाली, तो पब्लिक को आइडिया रहेगा। वो देख लेते हैं। हाँ, फाद भाई इसमें मैं बेचने के हिसाब से रेट नहीं बता रहा हूँ, मैं एक आपको मतलब सिर्फ एक अंदाज़ा बता रहा हूँ। अब जैसे कि ये बकरी है, अब आप इसको देखो, इसके थन वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह, सिंग और कान जो है एक नॉर्मल है, मतलब ज़्यादा भी बड़े नहीं, ज़्यादा भी छोटे नहीं है। तो ये ऐसी सब बकरियां जो ना, अगर ये ब्लड लाइन अच्छी है, मतलब ब्लड लाइन क्यों मैटर करता है, क्योंकि जंगल में ना बहुत पहले से उन लोग के पास बकरियां है जिनकी बेटियां निकल रही है, मतलब एक पुरानी नस्ल को लोग लेके चल रहे हैं। राइट। तो अब जो मैंने आपको बकरी बताया, वो बकरी तकरीबन 45 से 50 हज़ार रुपए में जंगल से मिलेगी। ओके ओके। अब ये अगर बकरी किसी धनी के पास से, मतलब एक नामचीन के पास से नहीं लेते, तो इसकी कीमत 30 से 35 हज़ार रुपये हो जाए। ओके ओके। और एक प्रीमियम क्वालिटी की बकरी बताया जिसका प्राइस लाखों में जाएगा, और क्यों जाएगा वो भी बताना।
नहीं पकड़ रहा हूँ मेरी बकरी देख। अब देखो ये भी, जैसे आप देखो ये गुलाबी बकरी, ये भी जंगल में बहुत नामचीन आदमी के पास से हम लोग ने लिए। अब ये जब हम लोग ने लिए तो ये तो छोटी थी। अब वो टाइम पे, हाँ ये, अब वो टाइम पे हम लोग ने इतनी सी बकरी हम लोग ने उससे 50,000 रुपए में लिए थे, छोटी सी बकरी थी। ओके। अब ये बकरी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बोल के हम लोग, क्यों इसका डिमांड है अभी, क्योंकि ये भी गुलाबी है और ये फिरंगी से ही ब्रीड होती है। ओके। फिरंगी जो है इनका एक बकरा है। हाँ, फिरंगी हम लोग का जो ब्रीडर है वो ब्रीडर से ये लगती है। तो ये जब बच्चे देती है ना, तो वो बच्चे ही आसानी से 60-70 हज़ार रुपए में, लाख रुपए में बिक जाते हैं। क्या उम्र की बकरी है ये बकरी? तकरीबन अभी हम लोग के पास इसको हो गया 2 से 2.5 साल हो गया। ओके। और अब और दिखा देता हूँ, और बताइए। अब आप ये देख लो, ये जंगल की रानी है, मतलब कोटा जंगल की रानी है। बहुत पुरानी बकरी है ये, नहीं तो भी इसकी एज अभी 8 साल की होगी, 8 साल 7 साल। काली वाली बकरी? हाँ, ये 8 से 7 साल की बकरी है ये अभी। तो क्यों, इसकी खास बात क्या है? ये पुरानी ब्लड लाइन। बच्चा बताओगे इसका जो रेप्यूटेड है अपने पास? नहीं, बिक गया सारे। बिक इसके लिए जाते हैं क्योंकि क्वालिटी वाले बच्चे रुकते नहीं है। ओके। अब ये भी बकरी आप देख लो, अब ये तो जंगल से बहुत नामचीन आदमी के पास से बकरी आई है। अब ये आप बोलूँगा तो आप हंसेंगे, लेकिन ये बकरी को अगर कोई शौकीन आके देख लेगा और जिसको ब्लड लाइन मालूम है, तो वो हम लोग को इस बकरी के 4-5 लाख 3 लाख रुपए भी दे देगा। और ऐसा नहीं है, हम लोग को जंगल से 5 लाख रुपए की पट्टी से एक नामचीन आदमी ने मंगा था, रामविलास ने। उसने बोला मैं जो बकरी बता रहा हूँ मेरी ली हुई और तुम्हारे पास की हुई, वो सब बकरी मेरे को 5 लाख की पट्टी से आप जो है सब दे दो। अच्छा। लेकिन हम लोग ने नहीं दिया। और ऐसा नहीं है, और भी बहुत लोग ने हम लोग को बोला था भाई तुम लोग बस तुम्हारा रेट बोलो, मतलब ऐसा भी नहीं कि अंदाजे तुम बोलोगे वो रेट में हम लोग लेंगे, लेकिन हम लोग बकरियां वैसे बेचते नहीं है, इस वजह से हम लोग। बाकी इधर से कुछ बकरियां हैं जो हम लोग नए शौकीन लोग जो है, या फिर किसी को इंटरेस्ट है कोटा में कि भाई वो सेटअप स्टार्ट करना चाहता है 1-2 बकरी से, 4 बकरी से, तो इंशाल्लाह हम लोग जो सेलिंग के लिए वो निकाल के उन लोगों को दिखा देंगे। इसमें से कौन सी है जो सेलिंग के लिए होगी, कुछ बता दो। जैसे कि देखो ये एक है, ये करोली। हाँ, ये करोली है। फिर बाद में आप आएंगे और तो ये हंसा वगैरह बेचते हैं। ये हंसा भी देने की, आप ये हंसा भी देख लो। अभी कोटा में अपन वो तो हो गए थे तो ये हंसा दिखे नहीं रही थी, अब ये हंसा बकरी भी देने गए। अब बाकी सब कोटा में। हंसा बकरी के क्या दाम रहेंगे ऑन एवरेज? फाद भाई इसके नहीं, आप क्योंकि 4-5 हंसा बकरी है ना यहाँ पे। हंसा बकरी कितनी है? 3-4 6 बकरी है। तो क्या दाम से क्या दाम तक के मिल जाएगी लोगों को? 50,000 से लेके इसमें 1.5 लाख रुपए तक की भी बकरियां है। कोई अगर इसमें एकदम अच्छी क्वालिटी की जो हम लोग ने चंबल से क्या उम्र की है? एक दांत बता सकते हैं बकरी का? बता सकते ना। कितने? 6 पूरे 7। ये देखो, पूरे दांत की है ये। क्या उम्र की होगी वैसे? ये तकरीबन 2.5-3 साल की होगी, क्योंकि क्या है ना कि एक बार जब 2 दांत होते हैं ना, 2 दांत से 8 दांत का सफर बहुत जल्दी हो जाता है। ओके। लेकिन इनकी जो लाइफ है मिनिमम 8 से 10 साल तो ये लोग जीते, लोग रखते नहीं, बुढ़ी हो गई। लेकिन जितनी एजेड बकरी होती है ना, उतना पका हुआ बच्चा देती है वो, क्योंकि वो एक्सपीरियंस होता है उसको। अच्छा। और जो कम एज की बकरी रहती है एकदम नहीं तो वो ना थोड़ा हल्का बच्चा देती है, वेट में भी। इसमें बताइए कोई एजेड बकरी अपनी तो बहुत अच्छे बच्चे दे रही है। और कितने साल तक के देती है बकरी बच्चा? मरे दम तक देती है बकरी बच्चा। फिर भी क्या उम्र तक के हेल्दी बच्चा दे देगी? ये तकरीबन 6-7 साल 8 साल तो मिनिमम पकड़ के चलो, अगर कोई रखता है। अब देखो आपको जैसा बताया कोटा की रानी अभी तक दे रही है, 3 बच्चे देती है। अच्छा, 3 बच्चे देती है। हम लोग के पास ऐसी भी बकरी है जो पहली बार में 3 बच्चे दिए, मतलब फर्स्ट टाइम में। अच्छा। हाँ, किधर गई बकरी वो? किधर है? अच्छा, उम्र वाली ये क्या है? ये एक उम्र वाली है, फिर और भी है, आपको बताता हूँ मैं। अपने को थोड़ा इधर चलना पड़ेगा। चलो। और ये जो बच्चे, ये पार्ट है क्या बकरा है? ये बकरा है। बकरा है ना? हाँ, अभी आप जैसे पूछ रहे थे, देखो हर एक बच्चे ये फिरंगी का बेटा है। हाँ। और बकरी कौन सी है इसकी माँ? इसकी माँ बताओ। अब आप जैसे बोल रहे थे हर एक बच्चे लाखों में, तो ये ऐसा बच्चा भी ये लाखों में नहीं जाएगा।
अच्छा, ये चीज़ हमको भी मालूम है और ये चीज़ पब्लिक को भी मालूम है। तो क्या आपको लगता है क्या चीज़ एक्स्ट्रा रहती तो लाखों में जाता? ये अगर ये बकरे देखो, कान माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। अभी इसी उम्र में इसके कान देख लो, अब बड़ी बकरी है ये, इसके देख लो, इसके कान देख लो और इसके कान देख लो। अब इसका कान का छुड़ के कलर भी अच्छा है, बट अगर ये गुलाबी आ जाता तो इसका रेट बढ़ जाता, क्योंकि बकरे के अंदर सब है, कलर है, कान है, बस कालापन आ गया। लेकिन इसका ऐसा है कि अगर ये लेके कोई ब्रीड करने के लिए इसको तैयार करता है तो इंशाल्लाह जहाँ तक मेरे को उम्मीद है गुलाबी बच्चे निकालेगा। क्यों? क्योंकि इसका बाप की ब्लड लाइन गुलाबी में। हम लोग ने ऐसे बहुत बच्चे देखे जो काली चमड़ी के बट गुलाबी बच्चे देते और बहुत अच्छे क्वालिटी के बच्चे देखते। कौन है इसकी माँ? कौन है? अरमान इसकी माँ। असल में इतने गुजून में। अच्छा, ये देखो ना, ये बच्ची कौन सी? ये भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। अरमान, अरमान पकड़। जी जी, क्या बोलो? अब भाई ये भी बकरी देखो। अब भाई इसी बकरी जंगल में तुम कोई धनी को अगर हाथ पैर जोड़ के भी मंगोगे, बात कर रहे हो मक्खी चीनी? ये है मक्खी चीनी। अब आप हाथ पैर जोड़ के भी किसी से मंगोगे तो कोई देगा नहीं है, क्योंकि ये क्वालिटी वैसी है। इसके अंदर कलर है, कान है, लेंथ है। अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी ऐसी क्वालिटी में अगर ये 2-4 दांत पे आ जाएगी तो इंशाल्लाह खुद आप देखोगे बकरी। अच्छा, ये बकरी देख लो। अच्छी ये हम लोग के होम ब्रीड की बकरी है, फिरंगी की बेटी है ये। अब माशाल्लाह तुम इसके अंदर देख लो, एक सींग तो देखो टूटते रहती है, और बकरियों में और बकरों में हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोग का ब्रीडिंग सेटअप है। तो ये क्या कहा जाएगा? ये माशाल्लाह बहुत ये हल्का गुलाबीपन है ना? हाँ, ये गुलाबी है, गुलाबी है ना? तो बच्चा कैसे? फिरंगी भी आपका गुलाबी है? हाँ, तो इसके तो गुलाबी बच्चा चाहिए, उसका बच्चा अच्छा, उसका बच्चा नहीं है, दूसरा बकरी उधर है। निकालो। आपको बकरी की क्वालिटी दिखाने लगा। उसकी माँ है देखो, ये देखो, ये ओके ओके सामने। ओके। लेकिन ऐसा नहीं है, इसने भी माशाल्लाह गुलाबी बच्चे दिए। अब वो अल्लाह की कुदरत के ऊपर है। अपन ऐसा नहीं, अपन चाहे दोनों गुलाबी लगा दो, काले बच्चे आ जाते, या तो ऐसी काली चमड़ियों से भी अल्हम्दुलिल्लाह गुलाबी बच्चे आ जाते हैं। ये बकरी भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। ये माशाल्लाह ये बहुत पुराने ब्लड लाइन की है। इनकी माएँ अभी हमारे पास नहीं है। तो जब क्रॉस करके अगर ऐसी सिंग वाला रहा तो कितना अच्छा सिंग वाला सेम ड्रिल सिक्के इसके बच्चों के आते हैं, सेम बहुत ऊंचे, बहुत लंबे सिक्के हैं माशाल्लाह इसके। सेम। और देखो ये भी हमारी ये देनी है हमारे को, ये वाली बकरी। क्या ये बकरी देनी है? नहीं फात भाई ये नहीं देगी, वो नहीं देनी, ये नहीं देगी। बहुत अच्छी बकरी माशाल्लाह। अब ये माँ बेटी है देखो हम लोग के पास, ये इसकी माँ है और ये इसकी बेटी है। अच्छा, अब ये आप देख रहे हो एकदम काले हैं, काली चमड़ी में माशाल्लाह टॉप क्वालिटी के गुलाबी बच्चे दिए इसने। अच्छा, टॉप क्वालिटी में है कोई रखा हुआ है यहाँ? नहीं, वो साइन में थे जब ही दी थी, और उसके बाद से हम लोग ने बहुत कम लगाए इसके बच्चे है ना। ये क्या हो गया बकरियों को? स्किन कुछ अभी लेके आ जा बच्चे। स्किन पे कुछ लगा है क्या? प्रॉब्लम नहीं, ये ऐसा है ना, ये असल में इधर है ना, कौवे आते हैं। कौवे आके ना इन लोग को वो जू खाने जाते हैं, तो जू खाने के चक्कर में ना एक जगह से बाल उखाड़ते हैं उन लोग। अब सुबह में कोई होता नहीं, उन लोग आते और वो जो भी उसमें कीड़े वगैरह पिस्सू रहते हैं ना, वो उन लोग दांत मार के, मतलब चोंच मार के खाते हैं। ऑन एन एवरेज जो लंबे कान वाली बकरी है, क्या साइज है इनके कानों का? भाई हम लोग के पास जैसे ये है बकरी, देखो इसके, ये आ रही है माशाल्लाह, इसके भी कान बहुत अच्छे हैं। क्या साइज के कान हो गए इसके? इसके 17 होना चाहिए, 17। विच इज द लॉन्गेस्ट ईयर? सबसे लंबे कान वाली कौन सी बकरी है अपने पास? देखो एक तो ये है। कौन सी? वो जो जा रही है वो कम उम्र की, 6 दांत की। अब वो आ रही है, ये जो आ रही है देखो, कौन सी? ये पीछे जो खड़ी है वो। अच्छा, वो उसके पीछे खड़ी है देखो, ब्राउन बकरी, वो देखो वहाँ से आ रही है गुलाबी। देखो ये हम लोग की बहुत पुरानी बकरी है, ये जो आपको बोला ना कि पुरानी ब्लड लाइन में। तो ये तो कितने साल बांझ थी, कम से कम 2.5 साल 3 साल लोगों ने बोल दिया भाई इसको काट डालो तुम लोग। अच्छा, और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रुके, जब भी बच्चा दी माशाल्लाह इतने बड़े बड़े कान के बच्चे माशाल्लाह। अभी आपको बच्चे दिखाए नहीं, अभी इसका हो जाता है इंशाल्लाह, आपको एक बच्चे दिखा दे। असल में आप जब बच्चे ये देनी है हमारे को, अब देनी है वो? नहीं देनी, इतना सब्र की है उस पे। अल्हम्दुलिल्लाह बकरी तो चालू हो गई है अभी। बकरियाँ तो माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे कानों की, खूबसूरत है। और ये सब देनी है? गुलाबी जो आ रही है, ये गुलाबी तो ऐसा तो नहीं देना, लेकिन इंशाल्लाह कोई समझदार होगा। देखो ऐसा नहीं है कि मैं किसी को जज कर रहा हूँ कि पैसे वाले आओ कि गरीब मत आओ, लेकिन क्वालिटी को समझो। आप क्वालिटी को समझ पाओगे। अब देखो जो इसका शौक कर रहा है उसको मालूम है जंगल में क्या रेट है, बॉम्बे में क्या रेट है। ये वहाँ से हम लोग इतनी महंगी लेते हैं और यहाँ पे लेके उसको रिक्स लेते हैं। उस पर रिक्स इन द सेंस कि हम लोग इन पे मेहनत करते हैं, इनको बीमारी से लेके यहाँ पे सेट करने तक
हम लोग बहुत टाइम जाता है इन पे, जिस पे मेडिकल, खाना, आदमी सब खर्च होता है हम लोग का। ठीक ठीक। अब ये बच्चा देखो माशाल्लाह, माशाल्लाह। वो काली बकरी का बच्चा है। कौन सी वाली? वो जो दो, वो जो दिखा है वो जो दो थी बहनें वो? हाँ हाँ हाँ, ये बस साथ में खा रहे हैं। अच्छा माँ बेटी, माँ सॉरी बेटी, बहने वाला। ये माँ है उसकी और वो बेटी है। अब आप देखो उसको कैसी काली बकरी है वो, जी। सामने देखो दोनों माँ बेटी खा रही है ना, उसकी बेटी का बच्चा है ये। अब उनकी क्वालिटी देखो ब्रीडर माशाल्लाह। कौन था इसका? इसका शेर खान ब्रीडर था। ओके, वो अपने सेम पास खड़ा कॉपी, हुआ है। हाँ सेम कॉपी, ऐसे ही दिखता है वो भी। ओके। अब ये माशाल्लाह आप ये देखो, ये दोनों भाई बहन है। ये माशाल्लाह खूबसूरत बकरा है। अब ये आप देखो कितने महीने का है। अब माशाल्लाह इसके कान देख लो और वो बड़ी बकरी के कान देख लो। आप जब बकरी खरीदने जाते हो, व्हाट आर द क्वालिटीज यू सी इन फीमेल गोट? क्या हम क्या लोग देखते सब हो? में पहले तो वो उसका कौन सा घर है वो देखते हैं, घर पे किसके घर पे है और उनका बाप कौन है, उनकी माँ कौन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बच्चे खरीदते वक्त उसके माँ बाप को जरूर देखें, तो आपको क्वालिटी का अंदाजा होगा कि ये ऐसे बच्चे निकलेंगे। ओके। लेकिन इसमें ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप सामने वाला ईमानदारी से बताना चाहिए हाँ ना? ईमानदारी से बताना चाहिए। मतलब कोई भी किसी पे भी दिखा के खराब बकरी है उसके नीचे अच्छा बच्चा लगा के नहीं इसका ही बच्चा, तो वैसा नहीं। हाँ। और बच्चा भी लग जाता है, 2-4 दिन दूध पिएगा तो बकरी के नीचे लग जाता है। तो अभी हमने कितनी बकरियां निकाली टोटल? अभी हम लोग ने तकरीबन ये अपन 80-90 बकरी निकाले और बाकी जो प्रेग्नेंट है उनको नहीं निकाले। इसमें से निकालना आपको कितना है? यानी इसमें आपको से तो limited ये सब रखनी है? नहीं ये सब तो कोई बेचने की है नहीं, लेकिन इसमें से है ना कुछ बकरी है हम लोग जो अगर कोई कस्टमर आ रहा है, अब आपने देख लिया इसमें, अगर आपको देख के इसमें से समझ में आ रहा है तो आपके फैक्ट्स वही टाइम पे क्लियर हो जाएंगे कि ये देना है कि नहीं देना है। जो देना है तो हम लोग उनको रिप्लाई कर देंगे। तो कुछ इरादा नहीं किया अभी इसमें से? बता दो अभी जितनी निकाले उसमें से कितनी बकरियां हैं बेचने के लिए? सैफ तो भाई, पब्लिक उसी के लिए कॉल करेगी ना, आपको परेशान नहीं करेगी पब्लिक। सैफ भाई आ जाओ यहाँ पे। अब आप बकरी बता दो कौन कौन सी देनी है। कौन कौन सी देने के लिए सैफ है, वरना पब्लिक हैरान करेगी आपको उन बकरियों के लिए। भाई ये वीडियो एंड करते हैं, ये तो सिर्फ आपकी बकरियों की क्वालिटी बता रहे थे। जी भाई। नेक्स्ट वीडियो में जो बकरी नहीं बेचने की ऊपर डालते हैं और जो बेचने वाली है वो निकालते हैं। जी भाई, इंशाल्लाह ताकि वैसा लोग ही कॉल करते हैं। कर सके और खरीद सके वो। ठीक है, लेट्स डू चलेगा दैट। भाई।